नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र अतारसी पुल के पास सड़क किनारे खड़े युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पीलीभीत में पालिका अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी रेहाना अंसारी ने जनसभा को आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भाग लिया है। वहीं लोगों ने डॉक्टर अंसारी और उनकी प्रत्याशी पत्नी का लोगों ने फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं निवर्तमान चेयरमैन डॉक्टर नूर अहमद अंसारी ने विपक्षियों पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों की हैसियत 100 वोटों की ही नहीं है, 500 वोटों से आगे नहीं बढ़ेंगे। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद बीसलपुर का है, जहां से निवर्तमान चेयरमैन डॉक्टर नूर अहमद अंसारी की पत्नी रेहाना अंसारी का सपा से टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीसलपुर नगर पालिका परिषद से चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने बीती रात बीसलपुर के नूरी इस्लामिया इंटर कॉलेज के निकट एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थकों ने पहुंचकर भाग लिया। वहीं रेहाना अंसारी ने अपने चुनाव चिन्ह सितारा के निशान पर लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं डॉक्टर नूर अहमद अंसारी ने कहा कि मेरा टिकट सपा से कटने के बाद लोगों में रोष पैदा हो गया है और अब निर्दलीय होने पर जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में 5 साल उन्होंने चेयरमैनी की, लेकिन फिरका परस्त ताकतों के आगे वो कभी नहीं झुके। वहीं डॉक्टर अंसारी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों की हैसियत 100 वोटों की नहीं है, 500 वोटों से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पीलीभीत से खबर आप देख रहे हैं, जहां लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रेहाना अंसारी को यहां भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है और सपा प्रत्याशी के तौर पर उनका टिकट कट गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और अब वो चुनावी मैदान में हैं। लोगों से वोट देने की अपील वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपना समर्थन देने की बात की है। तुम्हारी ना होगी चुनाव चिन्ह सितारा पर अपनी कीमती और जिन लोगों ने डॉक्टर साहब को बाद में कर ले, लेकिन आज अपने गांव में वोट नहीं, मांगेगा मीरपुर छोड़ा चारों बस्तियों। नूर अहमद को सिंबल दिया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितना जन समर्थन मुझे टिकट में नहीं मिलता, उससे ज्यादा जन समर्थन मुझे निर्दलीय में मिल रहा है। लोगों के अंदर एक रोष पैदा हो गया है, जो टिकट कटने से जो लोग बिखरे हुए उनसे पूछ लेना कि जब तक टिकट हो रहा था तब तक काफी लोग बिखरे हुए थे हमसे, और जिस दिन से टिकट कटा एक एक बच्चा इन बस्तियों के साथ हो गया। हमने कभी भी डरना सीखा ही नहीं। कौम के आगे झुक तो जाते हैं हम, लेकिन इन फिरका परस्त ताकतों के अंदर कभी हम नहीं झुके। 5 साल हमने भाजपा की सरकार में पूरे टाइम चेयरमैनी की। उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज के कम से कम 50% चेयरमैन ऐसे थे जिन्हें बर्खास्त किया गया, लेकिन तुम्हारा ये बंदा हमेशा डटा रहा और 5 साल पूरा टाइम अपना चेयरमैनी का पूरा किया।
तो हमें इनसे कोई डर नहीं है। और जिन लोगों को टिकट दिया गया है, आज उनकी हैसियत में डंडा ठोक के कहता हूं, जब इलेक्शन खोले तो मेरा तजर्बा देख लेना कि 500 वोटों से आगे नहीं बढ़ेंगे। उसमें चाहे पार्टी के लोग भी शामिल हो जाएं, और वैसे उनकी हैसियत तो 100 वोटों की भी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी की छींचा लेदर करके फेंक दी। तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तां नहीं तुम्हारी दास्तां। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर अमरोहा से। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। अब बाकियों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और धनौरा तहसील पर किसानों ने यह जोरदार प्रदर्शन किया है। महासंघ के अध्यक्ष को बचाने में सरकार लगी हुई है, यह किसानों का कहना है। अवैध रूप से खुले ओयो सेंटरों को बंद कराने की मांग भी किसानों ने की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। उधर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है और इधर खाप पंचायतें और किसान भी अपना समर्थन पहलवानों को दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने यह जोरदार प्रदर्शन किया है। हम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने आए हैं और विषय हमारा है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं, जो अपनी मांग को लेकर यौन शोषण से संबंधित अपनी मांग को जायज मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं, उसी के विरोध में हम खिलाड़ियों के पक्ष में और जो सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण जी, उनकी गिरफ्तारी को लेकर और पद से मुक्त कराने के लिए हम ये ज्ञापन देने आए हैं। जनपद बिजनौर में नगर निकाय निर्वाचन 2023 की ड्यूटी में लगे गैर जनपद जाने वाले पुलिस फोर्स को एसपी नीरज कुमार जादौन ने ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं एसपी ने कहा कि जो अपने जनपद बिजनौर में 4 तारीख का नगर निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी ने बहुत मेहनत की है। आपकी मेहनत से ही चुनाव सकुशल संपन्न हो पाया है। एसपी ने जवानों को ब्रीफ किया और कहा कि जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव 4 मई को मतदान संपन्न हुआ, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सकुशल चुनाव संपन्न हो पाया है। गाजियाबाद के थाना लूनी बॉर्डर पुलिस की संयुक्त टीम और लूनी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस की टीम ने अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस को पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध 12 तमंचे और 14 तमंचे अनिर्मित सहित तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में पुलिस को पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम फरीद पुत्र महबूब और फरार साथी का नाम सरफराज बताया है। देखिए, ये जो थाना लोनी बॉर्डर के क्षेत्र में टीला शहबाजपुर एक गांव है, चौकी सेवाधाम क्षेत्र में पड़ता है। ये वहीं पर चेकिंग के दौरान इन लोगों को सूचना मिली और उस तरह से इन लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें लोनी और लोनी बॉर्डर की टीम ने जाके पकड़ा है। तो इसमें 2 अभियुक्त उस समय मौके पे थे। एक अभियुक्त फरार हो गया जिसका नाम सरफराज है, दूसरा उसका मित्र फरीद पुत्र महबूब है और ये रहने वाला थाना लोनी क्षेत्र का ही है और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से कुल 11 अवैध तमंचे जो 315 बोर का है, साथ ही साथ एक अवैध तमंचा 12 बोर का, उसके अलावा 14 अवैध अधबने तमंचे व उनको तमंचे बनाने का उपकरण भी मिला है। कानपुर देहात के थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा सिकंदरा में जिलाधिकारी नेहा जैन और पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने कस्बे में पैदल मार्च किया। सरस्वती इंटर कॉलेज में बने मतदान बूथ केंद्र का निरीक्षण कर मोहम्मद नगर निवासी ओवैस ब्रिक फील्ड के मालिक परवेज आलम से निकाय चुनाव को लेकर वार्ता की। कस्बा सिकंदरा में निकाय चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी नेहा जैन, पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति, क्षेत्र अधिकारी सिकंदरा शिव ठाकुर और थाना अध्यक्ष सिकंदरा संजीश कुमार और सीआरपीएफ जवानों के साथ पैदल मार्च किया गया।
ये निकाय चुनाव को लेकर आप सभी को विदित है कि इस महीने 11 तारीख को सिकंदरा सर्किल में और पूरे जनपद में मतलब निकाय चुनाव का इलेक्शन हो रहा है। उसी के संदर्भ में सिकंदरा सर्किल में जो हमारे निकाय है उसमें हम लोगों ने भ्रमण किया। पहले राजपुर का किया, उसके बाद सिकंदरा का भी किया। हम लोगों ने मेनली यही देखा कि हमारे कितना निरोधात्मक कार्रवाई हुई है, कैसे हुआ है, उसकी प्रोग्रेस क्या है उसको देखा है और उसी के आधार पर हमने अपने सीओ और एसएचओ को क्लियरली निर्देशित किया कि क्या क्या करना है। उसके अलावा जो भी इलेक्शन के संबंधित उल्लंघन हो रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोला। मैं और कप्तान साहब जनपद कानपुर देहात की 2 नगर पंचायतें, राजपुर जो नव सृजित है और सिकंदरा जो यहाँ पे पुरानी नगर पंचायत है, यहाँ पे 11 मई को मतदान होना है और निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए हम लोग पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे हम लोग ने फ्लैग मार्च किया है और जो HS क्लास जो हाईली सेंसिटिव बूथ हैं उनको भी हम लोग ने जाके चेक किया है ताकि बूथ पे सभी व्यवस्थाएं रहें और जो लोग हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान करें। बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, लापता बच्ची का नग्न अवस्था में शव मिला है। खेत में बच्ची का यह शव मिला है। पहचान छिपाने के लिए जलाया गया बदन, तेजाब से बदन जलाया गया है, यह भी खबर है। बच्ची का एक पैर भी कटकर गायब हुआ है। पिता ने रेप के बाद हत्या का आरोप जताया है। सालग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा गांव का यह पूरा मामला है और एक बच्ची का शव यहां मिला है। पिता ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव निकाय चुनाव को लेकर रोड शो करेंगी। इसके साथ ही सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव की 3 जगहों पर जनसभाएं होंगी। सांसद डिंपल यादव का रोड शो दोपहर 1 बजे बाबूपुरवा से शुरू हुआ और यशोदा नगर बाईपास तक चलेगा। वे 4 घंटे रोड शो करेंगी। नगरपालिका बिलौर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी शादाब पर आरोप लगाती महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते महिला की जाति के लोगों में भारी रोष बना हुआ है। दरअसल बिलौर कस्बे की महिला ने कुछ सेकंड के वीडियो में एक जाति विशेष से हार न पहनने का आरोप लगाया है। बता दें कि 5 साल चेयरमैन रहे शादाब पर अब जनता का आक्रोश बढ़ गया है और आगामी 11 तारीख को बिलौर नगर पालिका का चुनाव होना है। वही सैदाब है। आज सैदाब हमारे पास आया। आज हम फकीर हो गए जब तुम जीत गए। हम फंसाते जब सैदाब यहाँ आया। सैदाब कहने लगा फकीरों से हार नहीं जलवाएंगे, वही सैदाब है। वही सैदाब है। अब खबर ललितपुर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार क्रांति राकेश कुशवाहा ने पर्यवेक्षक सामान्य निर्वाचन के लिए ज्ञापन देकर पारदर्शिता से मतगणना कराने के लिए अनुरोध किया है। बता दें कि यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। इस दौरान अध्यक्ष प्रत्याशी के पति राकेश कुशवाहा ने बताया कि नगर में सत्ताधारी दल के लोग बड़े पैमाने पर यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि जीते कोई भी जीत का प्रमाण पत्र बीजेपी वाले ही लेंगे। सत्ताधारी लोग मतगणना को बाधित करने के लिए लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। प्रशासन से और चुनाव के जो चुनाव संबंधी अधिकारी हैं उनसे हमारी ज्ञापन के माध्यम से आज मांग की है हमारी प्रत्याशी महोदय श्रीमती क्रांति राकेश कुशवाहा ने। और हम सब ने एक मांग की है कि चूंकि नगर में पब्लिक में ये चर्चा है और सत्ताधारी पार्टी के लोग चर्चा कर रहे हैं कि परिणाम जो भी हो प्रमाण पत्र तो हम ही को मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को पूर्ण संदेह है कि सत्ताधारी दल के लोग और मतगणना के दौरान कुछ ना कुछ आपत्तिजनक रवैया अपना सकते हैं। इसके संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। सीतापुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक मासूम का शव पानी से भरे गड्ढे में मिला है। लोगों के मुताबिक मासूम समीर सुबह से ही लापता था, जिसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन वो नहीं मिला। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जी, और हमको इसकी जानकारी सब
बहुत ढूंढा है और मिला है गड्ढा में। अच्छा, डूबने की वजह पानी जल भरा था? हाँ, जल भरा। ललितपुर में जांच के बाद निलंबित हुई राशन की दुकान के समर्थन में कुछ लोग ग्रामीण आए हैं। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ग्राम देलबारा के कुछ ग्रामवासियों ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया जिसमें राशन की दुकान को फिर बहाल करने और गांव में ही राशन वितरण की व्यवस्था की मांग की गई है। उनका कहना है कि राजनीति के चलते कोटेदार की शिकायत की गई थी और झूठे साक्ष्य दिए गए, जिसके बाद राशन की दुकान निलंबित कर दी गई। लोगों ने इसे ग्रामीण राजनीति से जोड़ते हुए आपसी विवाद बताया है। बता दें कि कुछ दिन पहले गांव के एक गुट ने जिलाधिकारी से शिकायत कर राशन वितरण किया है। अनियमितताओं को उजागर करते हुए शिकायती पत्र दिया था। साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच के बाद कोटा निरस्त करते हुए अनियंत्र समीपवर्ती गांव के कोटेदार की दुकान से अटैच कर दिया गया था। इसी के विरोध में आज कोटेदार के समर्थक ग्रामीणों ने कोटा को बहाली और गांव में ही वितरण की व्यवस्था की मांग की। हमारे गांव में जो दुकान थी जीतन सिंह बुंदेला के पास अच्छे से राशन मिलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या है, कुछ चुनावी रंजिश के कारण लोगों ने बार एप्लीकेशन दे के सर गाँव से दुकान हटवाना चाहते। और महोदय, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि गरीब हमारे गांव की जनता है। हम इस मोहल्ले में, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां मजदूर तबके के लोग, पूरी दलित हमें हर जन बस्ती है सर। तो हमने ये कहा कि यार एक काम करो, ऐसी कार्रवाई क्यों करती हो। वो चुनाव था, हो गया यार, चुनावी रंजिश अपने आप में क्यों पाल रहे। अरे कर ले नहीं यार, हमारे को उनकी दुकान हटवाना है। तो हमने कहा सर देखो, अगर वो कुछ करता हो गंदा अंदा काम तो आप हटवाओ, वरना काय को हटवाए। शिकायत के सब हमारे गाँव को ना लोग ना मुझसे लोग हमारा कोटा चलेगा जेर आए। हम कोटा दिलवारे में चाहने हैं। अच्छा, हाँ, कौन धर के ले आएगा। वही साइड आप लोग खड़े हो जाए, एक को बुलवाने हैं तो कहाँ यार। हाँ, और अब बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। 5 रोहिंग्या, 1 बांग्लादेशी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। आरोपी दिल्ली के रास्ते जा रहे थे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में घुसे थे आरोपी। त्रिपुरा के अनवर ने आरोपियों की थी भारत में आने के लिए मदद। अनवर ने बनवाए थे आरोपियों के फर्जी पहचान पत्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और पुलिस ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में घुसे लोगों को पकड़ा है। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां सामने आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजापुर में जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ऋषिराजू कन्नौजिया जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल निषाद पार्टी यानी एनडीए की प्रत्याशी के रूप में 96 विधानसभा के इस उपचुनाव में प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, चेयरमैन प्रत्याशी नगर पालिका परिषद मिर्जापुर श्री श्याम सुंदर केसरी जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में 96 विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मिर्जापुर के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां विंध्यवासिनी के धाम के इस जनपद को कोटि कोटि नमन करते हुए उपचुनाव में इस भीषण तपती हुई धूप में भी आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है। वैश्विक लीडर के रूप में आज भारत की पहचान हो रही है।
दुनिया के अंदर कोई संकट आता है तो संकट मोचक के रूप में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। और भाइयों बहनों, वैश्विक स्तर पर तो भारत का सम्मान बढ़ा ही है। देश के 140 करोड़ लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। आज देश के अंदर चल रहे बड़े बड़े विकास के कार्य हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, एम्स और मेडिकल कॉलेज के रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक और ये सभी कार्य और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोई सोचता था कोई सरकार इतनी जल्दी हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। पिछले 9 वर्ष में 4 करोड़ से भी गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ देश के अंदर। 12 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध हुआ। 8 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए। 4 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध हुए। और भाइयों बहनों, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं था। आपने देखा होगा 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, तो 50 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार ये देखने को मिला किसी महामारी के बाद होने वाली किसी भी प्रकार की भूखमरी से रोकने के लिए पहले से व्यवस्था थी। पिछले 3 वर्ष से लगातार पूरे देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जा रहा है। और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए फ्री में वैक्सीन की सुविधा भी भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, दुनिया के अंदर भारत के सम्मान को आगे बढ़ाना, ये कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन की सरकार ने निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित किए। प्रदेश की बात जब हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो उसमें मिर्जापुर कैसे पीछे रह सकता था। यहां पर भी तो मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा कितना बदल चुका है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम आज एक नए रूप में सबके सामने आ रहा है। अब कोई भी आएगा, दुनिया और देश का कोई भी श्रद्धालु आएगा, आकर्षित होकर के जाएगा। मिर्जापुर की एक नई पहचान, एक नई छवि लेकर के जाएगा। भाइयों बहनों, अभी यहां पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी कह रही थी, उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ चल चुका है और मिर्जापुर में तो स्वयं का एक मेडिकल कॉलेज पहले ही स्थापित हो चुका है। आपके पास कहने के लिए है, आपके पास मेडिकल कॉलेज है। सोनभद्र में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। सोनभद्र में भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है
और यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी जल का संकट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।